दोस्तों कभी कभी किसी का जिद जो है वो इतना भयानक होता है कि वो जीवन भर उस जिद को भूल नहीं पाता है। एक शादी समारोह चल रहा था उत्तर प्रदेश के अमरोहा में। वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि मेरठ से आया हुआ था। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। वो लड़की जो है इतनी उसको पसंद आती है, इतना सुंदर लड़की थी और इस लड़के को इतना पसंद आता है कि वो अपने माता पिता से उसके बारे में बात करता है। माता पिता को बता देता है कि ये लड़की है, मुझे इस लड़की से शादी करना है। दोस्तों वो लड़का जो लड़की को पसंद करता है वो उसके सगे मामा की लड़की होती है। दोस्तों लड़का अपने मम्मी पापा को बताता है कि मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। इस बात की भनक जो है उस लड़की तक भी चली जाती है, उस लड़की को भी पता चल जाता है। दोस्तों लड़की तक जब ये बात जाती है कि लड़का जो आया है शादी में वो उससे शादी करना चाहता है, तो लड़की जो है वो गुस्सा आ जाती है और वो उस लड़की से जाकर बोलती है कि मैं शादी करना तो बहुत दूर की बात है, मैं तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। इस बात को लड़का जब सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो गुस्सा होकर बोलता है कि अब तो मैं शादी करूँगा तो तुम ही से करूँगा, नहीं तो पूरी जीवन मैं शादी नहीं करूँगा। दोस्तों लड़का जो है वो जिद पकड़ लेता है कि नहीं मैं शादी करूँगा तो उसी लड़की से करूँगा। वो अपने माता पिता से बोलता है। माता पिता जो हैं वो लड़की के माँ बाप से बात करते हैं। लड़के के माँ बाप लड़के के मामा और मामी से बात करते हैं। दोनों में रजामंदी हो जाती है और शादी जो है वो फाइनल हो जाता है। दोस्तों उसके बाद शादी हो जाती है। लड़की के जो पिता होते हैं वो बहुत अमीर होते हैं, रसूखदार होते हैं। वो लड़की की शादी जो है बहुत ही धूमधाम से करते हैं, अच्छी शादी होती है। दोस्तों शादी करके लड़की जब अपने ससुराल आ जाती है तो दोनों के सुहाग रात का समय जब होता है तो लड़का जब लड़की के पास पहुंचता है तो लड़का लड़की से पूछता है कि तुम्हारे पिताजी ने इस शादी में कितना खर्च किया होगा। तो लड़की बोलती है इस बात से क्या फ़ायदा है, क्या पूछना है ये सब। लड़का बोलता नहीं, मुझे जानना है कि आखिर में तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी शादी में कितने खर्च किए हैं। लड़की बोलती है कि जब आप जिद कर ही रहे हैं तो बता देती हूँ। दोस्तों वो लड़की बोलती है कि यही करीब 25 लाख के आसपास मेरे पापा खर्चा किए होंगे। लड़का बोलता है कि तुमने जो जिद की थी कि मैं इस लड़के से शादी नहीं करूँगी, इसलिए मैंने बदला लेने के लिए तुमसे शादी की है। दोस्तों लड़का बोलता है कि सुबह होने से पहले 25 लाख रुपए का इंतजाम कर दिया जाएगा। तुम अपने 25 लाख रुपए लो और अपने मायके चले जाओ, नैहर चले जाओ। मैं तुम्हारे साथ जीवन भर नहीं रहना चाहता हूँ, मैं तुमसे जीवन भर बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं तुमसे तलाक चाहता हूँ। दोस्तों उसके बाद दोनों का तलाक हो जाता है। लड़की जो है वो अपने घर आ जाती है, अपने मम्मी पापा के घर आ जाती है। दोस्तों ये बात जो है वो 2015 की है। उसके बाद 2024 का दिन आ जाता है। उसके बाद लड़की जो है वो अपने घर में अकेली रहती है। उस लड़के के इस फैसले ने उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। उस लड़की की जब दोबारा शादी की कहीं भी बात होती तो वो लड़की सिहर जाती, डर जाती, शादी के नाम से भयभीत हो जाती और शादी दोबारा ना करने की बात बोलती अपने माता पिता को। और वो उसकी शादी जो है 2024 तक अभी तक नहीं हुई थी। दोस्तों उसके बाद जब ये लोग 2024 में एक शादी में मिलते हैं तो ये दोनों आपस में इस प्रकार से मिलते हैं कि दोस्तों लोगों को जहाँ तक पता चली इन लोगों के बारे में कि 2015 में इन लोग अलग हुए थे, 2024 में पुनः मिलते हैं, दोबारा मिलते हैं, तो इन लोगों की जो है लोग आपस में मिसाल देने लगते हैं। लोग इन लोगों का मिसाल देते हैं, बोलते हैं कि कपल्स हो तो इस प्रकार से हो वरना ना हो। दोस्तों आखिर में क्या हुआ था उस शादी में जहां ये मिलते हैं दोबारा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार सिंह। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टोरी विथ यू में। दोस्तों आज की कहानी जो है वो बहुत ही दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग है, तो आप मेरी कहानी को पूरा जरूर सुने। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है वो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है रामपुर की ही ये सच्ची घटना मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ। रामपुर जिले में ही शहर में एक बहुत ही अच्छी शादी ऑर्गेनाइज की गई थी, बहुत अच्छे होटल में। वहाँ पर एक महिला जो है वो वहाँ पर पहुँची हुई थी, करीब 42 साल उसकी उम्र थी। दोस्तों शादी में जो है वो बहुत ही रौनक रहता है। बाराती सराती और भी गेस्ट लोग जो आए हुए थे वो आ रहे थे, जा रहे थे, खाना खा रहे थे, बच्चे लोग जो है वो एंजॉय कर रहे थे। उसी के बीच में एक जो महिला होती है वो अपना थाली उठाती है खाने के लिए। जो भी आइटम वहाँ पर अवेलेबल होता है उस आइटम को अपने थाली में लेती है और जैसे ही वो उस थाली में से पहला निवाला अपने मुंह में लेने वाली होती है उसी समय वो किसी व्यक्ति को देखती है और देखते ही वो उसके मुंह तक वो निवाला जाते जाते रुक जाता है। वो महिला जो है उस व्यक्ति को एकटक देखते रह जाती है। वो अपना जो निवाला उठाती है खाने के लिए वो निवाला भी अपने मुंह में लेने के लिए भूल जाती है। उसके बाद जब उस व्यक्ति की नज़र भी उस लड़की पे पड़ती है, उस महिला पे पड़ती है,
वह व्यक्ति भी खाना खा रहा था। वो व्यक्ति भी देखता है उस महिला को। वो आदमी सोचता है कि अभी से 12 साल पहले ये लड़की कितनी खूबसूरत थी और अभी तो ये पूरा मुरझा गई है, इसके चेहरे पर थोड़ी बहुत झुर्रियाँ आ गई है और देखने में एकदम अलग लग रही है। 12 साल पहले ये बहुत ही अच्छी लगती थी, अभी एकदम साधारण महिला लग रही है। वो आदमी भी जो है उस लड़की को, उस महिला को एकटक देखने लगता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं लेकिन कोई भी किसी से बात नहीं करता है। उसके बाद वो लड़की जो है, वो महिला जो है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो निवाला अपने हाथ में ही रखे हुए रहती है लेकिन खाती नहीं है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो आदमी जो है वो भी उसे देख रहा था लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा था। उसके बाद उस व्यक्ति के बच्चे आते हैं लेकिन वो व्यक्ति जो है वो उस महिला को देखते रहता है, अपने बच्चों पर भी ध्यान नहीं देता है कि बच्चे क्या बोल रहे हैं। दोस्तों, जब वो लड़की एक जगह एकदम खड़ी हो जाती है, न हिलती है, न खाती है, न पीती है, उसके बाद वो लड़का भी उसी टाइप का स्टेचू बन जाता है। लोगों की नज़र इन दोनों पे पड़ती है। लड़की की माँ भी देखती है, कहीं वो खाना वाना खा रही थी, एंजॉय कर रही थी शादी का। वो भी जब देखती है कि मेरी बेटी जो है वो खाना खा नहीं रही है, अपना निवाला को पकड़े हुए है, एकदम स्टेचू की टाइप से खड़ी है और रो रही है, तो उसके बाद वो जो है माँ उस लड़की के पास जाती है, उसे शांत करवाती है, उसके आंसू पोंछती है, बोलती है खाना खाओ, एंजॉय करो, क्या हुआ। उसके बाद जब वो देखती है कि मेरी लड़की कहाँ देख रही है, उस लड़की के माँ की नज़र जब उस लड़के पे पड़ती है तो वो भी उस लड़के को देखकर सन्न रह जाती है। वो भी उस लड़के को देखकर रोने लगती है। उसके बाद दोनों जो है, तीनों आदमी जो है वो एक दूसरे को देखकर, उधर लड़का भी लड़की को देखकर रो रहा था, लड़की भी इधर रो रही थी। लड़की की माँ जब आती है वो भी लड़के को देखकर, लड़की को देखकर रोने लगती है। दोस्तों, तीनों जो है स्टेचू टाइप के खड़े हो जाते हैं। जो बहुत ही खुशहाल माहौल था उस शादी में। लोग जब देखते हैं इन तीनों को कि तीनों रो रहे हैं, स्टेचू की टाइप के खड़े हैं, ना कोई खा रहा है, ना पी रहा है, ना अपने प्लेट को नीचे रख रहा है, तो लोग जो होते हैं, रिलेटिव्स लोग जो होते हैं, वो आते हैं इन लोगों के पास, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं है। दोस्तों, शादी के माहौल जहाँ पूरा खुशनुमा था, पूरा सब इंजॉय कर रहे थे, वो थोड़ा सा माहौल जो है वो गर्म हो जाता है, थोड़ा सा माहौल जो है गमगीन हो जाता है, उदासी का हो जाता है। इन तीनों को देखकर लोग उन लोगों के पास आते हैं लेकिन कोई किसी को कुछ बोलता नहीं है, कोई कुछ पूछता नहीं है। उसके बाद वहाँ पर थोड़ा भीड़ हो जाती है। इसी तरह से एक दूसरे को देखते हुए, एक दूसरे की बातों को समझते हुए दोस्तों 1 घंटा बीत जाता है। दोस्तों, उसके बाद जो बहुत सारे रिलेटिव लोग आए हुए थे वो लड़की को जाते हैं, चेयर देते हैं बैठने के लिए, बैठाते हैं उसको कि बैठिए और रोना बंद कीजिए, और पानी उनी पिलाते हैं उस लड़की को। बोलते हैं कि आखिर में आप रो क्यों रही है, बताइए क्या मैटर है। लड़की की माँ को भी बैठाया जाता है चेयर पर। उसके बाद कुछ लोग जो है वो लड़के की तरफ भी जाते हैं, लड़के को भी बैठाया जाता है, लेकिन कोई भी दोस्तों बोलने की कंडीशन में नहीं था। लोग पूछ रहे थे कि आखिर में क्या मैटर है, क्या माजरा है, लेकिन न लड़की बोलने के कंडीशन में थी, न लड़का कुछ बोल पा रहा था। दोस्तों, उसके बाद जो लोग आते हैं वो बोलते हैं कि आप लोग जो है जब एक दूसरे को इतना देख रहे हैं, यानी कि आप लोग दोनों जो है वो एक दूसरे को पहचानते हैं, तो आप लोग आपस में बात कर लीजिए। लेकिन कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद दोस्तों जो है, लड़की लड़के का नंबर लेती है, फ़ोन नंबर। उसके बाद लड़का भी लड़की का नंबर लेता है। उसके बाद दोनों आपस में नंबर एक्सचेंज करके अपने अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 2004 में। दोस्तों, रामपुर जिला में थाना है अजीमनगर। अजीमनगर थाना क्षेत्र में ही एक गांव पड़ता है जिसका नाम है इमरदा। इमरदा थाना क्षेत्र के ही रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम होता है आसिफ अली। आसिफ अली की जो शादी होती है वो रामपुर के ही रहने वाली एक लड़की से होती है जिसका नाम होता है हुमा। हुमा जो है वो बहुत ही खुशमिजाज टाइप की लड़की होती है, हमेशा खुश रहती है, दूसरों को भी खुश रखती है। और ये लड़का जो होता है आसिफ अली, ये गांव में रहता है, गांव टाइप का ही इसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड होता है। ये गांव का ही रहन सहन को बिलोंग करता है। दोस्तों, लड़की जो थी वो शहरी मिजाज की थी, हमेशा शहर में ही रही थी, और लड़का जो था वो गांव में रहने वाला लड़का था। गांव टाइप का लड़का जो है वो गांव में रहने वाला लड़का था, गांव का रहन सहन बिलोंग्स करता था। दोस्तों, दोनों की शादी तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद जब लड़की गाँव में जाती है, अपने ससुराल जाती है, तो लड़की को वहाँ एडजस्ट करने में बहुत ही दिक्कत होता है। बहुत तरह की ऐसी परेशानियां होती है जो लड़की जो है शहर में रहने के कारण वहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन धीरे धीरे दोस्तों वो लड़की जो है वो वहाँ पर एडजस्ट करती है। दोनों की जो है जीवन जो है वो पटरी पर आ ही रही थी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि लड़की कुछ लड़के को बोल देती थी, कभी ऐसा होता था कि लड़का जो है लड़की को बोल देता था।
दोस्तों दोनों के बीच में जो है वो गांव का जीवन और ये शहरी जीवन जो है वो दोनों का रहन सहन ही जीवन में आड़े आता था। लेकिन उसके चलते जो है कभी कभी लड़की को सुनना पड़ता, कभी कभी लड़के को सुनना पड़ता। दोस्तों इन लोगों की शादी जो है वो 2004 में हुई थी। इसी तरह से जीवन एडजस्ट करते हुए चलते चलते 2012 हो जाता है। लेकिन दोनों के बीच में ऐसी खटास हो जाती है दोस्तों कि ये दोनों जो है वो अब अलग अलग रहने का डिसीजन करते हैं। जबकि इन लोगों का जो है 4 बच्चे हो जाते हैं, 3 लड़कियां थी, 1 लड़का था। लेकिन उसके बाद भी ये दोनों जो है वो अब अलग रहने की इच्छा जाहिर करते हैं। दोनों के परिवार वालों की सहमति से पंचायत बैठाया जाता है और पंचायत की रजामंदी से इन दोनों का जो है तलाक हो जाता है। दोस्तों पंचायत के फैसले के बाद दोनों परिवार वाले जो है उस पंचायत के फैसलों को मान लेते हैं। दोनों परिवार वालों को जो है पंचायत जो है वो अच्छे से तलाक करवा देती है। उसके बाद दोनों परिवार रजामंदी से पंचायत के फैसलों को मानते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि इन लोगों के 4 बच्चे थे, तो लड़के के हिस्से में 2 लड़की और 1 लड़के की जिम्मेवारी आती है कि तुम लड़का हो, इन दोनों की तीनों की सेवा करो। ऐसा कि तुम लड़का हो, तीनों की जिम्मेवारी लो। और लड़की के हिस्से में 1 लड़की का जिम्मेवारी आता है। उसके बाद दोस्तों ये दोनों है आपस में अलग हो जाते हैं। जीवन भर के लिए एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखते हैं। दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। कोई किसी का जो है हाल चाल नहीं लेता है, कौन कहाँ है, क्या कर रहा है। दोस्तों इसी तरह से जीवन कट रहा था। वो लड़का जो है वो अपने 3 बच्चों के साथ जीवन यापन कर रहा था, उन लोगों की जिम्मेदारी को निभा रहा था। इधर लड़की भी अपनी 1 लड़की के साथ अपना जीवन यापन कर रही थी। इसी तरह से दोनों का जिंदगी कट रहा था। 3 जून 2024 की ये बात है दोस्तों 3 जून 2024 को रामपुर शहर में एक बहुत ही अच्छी शादी की पार्टी चल रही थी। उस शादी में ये लड़का भी पहुंचता है। उस शादी में ये लड़का भी पहुंचता है और ये लड़की भी आई हुई थी। दोस्तों उस शादी में जैसे ही उस लड़की ने अपने तलाकशुदा पति को देखा, ठीक 12 साल के बाद वो जब उस लड़के को देखती है, अपने पति को देखती है, तो वो देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है और वहाँ पर जो है वो रोने लगती है। वो उस लड़के को बहुत याद करती थी। वो लड़की जैसे ही उस लड़के को देखती है वो अपने पुराने दिनों को याद करने लगती है। लड़की जो है उस लड़के से 12 साल के बाद मिली थी। जैसे ही उस लड़के को देखती है वो अपने पुराने दिनों को याद करने लगती है कि कैसे हम लोग साथ में रहते थे, कैसे आपस में झगड़ा करने लगे और हम लोगों का कैसे तलाक हुआ। सारी बातों को याद करके वो दोनों जो है, लड़का इधर याद कर रही थी, उधर लड़का भी याद कर रहा था। दोनों की आंखों में आंसू थे और दोनों एक दूसरे की बातों को याद करके 1 घंटे तक खड़े रहते हैं। दोस्तों उसके बाद जब लोग आते हैं, उन लोगों को समझाते हैं, बोलते हैं कि अगर आपस में आप लोग एक दूसरे को पहचानते हो तो आपस में बात कर लो। उसके बाद वो दोनों जो है बात नहीं करते हैं, एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं। नंबर को एक्सचेंज करके वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद वो दोनों एक दूसरे को मैसेज करते हैं। मैसेज में सबसे सुंदर बात ये थी, बहुत ही खूबसूरत बात ये थी कि वो दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगने वाला मैसेज भेजते हैं कि मुझे हो सके तो माफ़ कर देना। दोस्तों दोनों एक दूसरे को मैसेज करने लगते हैं। लड़का लड़की को मैसेज भेजता है, उसमें बोलता है कि तुम जब मेरे साथ रहती थी तो तुम्हारी खूबसूरती इतनी अच्छी थी, अब तुम्हारी उम्र भी 42 साल की हो गई है, थोड़ी ज़्यादा उम्र की लगने लगी हो। लड़की भी इधर से मैसेज करती है, लड़के को बोलती है तुम्हारी भी जब शादी मेरे साथ हुई थी तो तुम कितने हैंडसम थे, अब तुम्हारी उम्र भी 45 साल की हो गई है, तुम भी थोड़ा सा उम्र ज़्यादा वाले लड़के लगने लगे हो। दोस्तों इन दोनों के बीच में मैसेज का सिलसिला जो है वो चालू हो जाता है। दोनों एक दूसरे को अच्छे अच्छे कमेंट्स, एक दूसरे को अच्छे अच्छे मैसेज भेजने लगते हैं कि जब तुमसे मेरी शादी हुई थी तो तुम बहुत ही अच्छे लगते थे। लड़का भी बहुत ही अच्छे मैसेज लड़की को भेजता है कि तुम बहुत ही सुंदर थी, मेरे साथ रहती थी तो मेरा जीवन अच्छा कट रहा था, तुम्हारे जाने के बाद मेरे जीवन की सारी रौनक जो है वो चली गई है। दोनों एक दूसरे से मैसेज करते करते एक दिन मिलने का प्रोग्राम बनाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। उसके बाद दोनों एक दूसरे से पूछते हैं, बोलते हैं कि क्या फिर हम लोग दोबारा से निकाह कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। जब ऐसी बातों को एक दूसरे से बोलते हैं तो दोनों सहमति से अपने अपने परिवार वालों से बात करते हैं कि हम लोग पुनः दोबारा से शादी करना चाहते हैं। दोस्तों परिवार की रजामंदी से इन दोनों की डेट रखी जाती है शादी की। दोनों के परिवार वाले मान जाते हैं। जो भी दोबारा शादी करने का नियम कानून होता है उसके हिसाब से इन लोगों की शादी फिक्स कर दी जाती है। शादी होती है 8 जून 2024 को। इन लोगों का दोबारा निकाह कर दिया जाता है। दोस्तों इस शादी से बच्चों को बहुत ही फायदा होता है। जो 3 बच्चे अपने पापा के पास रहते थे, 2 बेटियां और 1 बेटा, वो और ये जो एक
बेटी जो मम्मी के साथ रहती है, वो चारों बच्चे तलाक होने के बाद अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन जब दोबारा से इन लोगों का निकाह होता है, शादी होती है, तो ये चारों बच्चे जो हैं वो बहुत ही खुश होते हैं, आपस में एक साथ हो जाते हैं। चारों बच्चे जो हैं वो एक दूसरे को भूल चुके थे, अपने माता पिता को। तीनों बच्चे जो हैं वो अपनी माँ को भूल चुके थे। एक बेटी जो लड़की के पास थी, उस महिला के पास थी, वो लड़की भी अपने पिताजी को भूल चुकी थी। लेकिन जब शादी होती है तो तीनों बच्चे जान जाते हैं कि ये मेरी माँ है, और वो जो लड़की अकेले थी जो माँ के पास रहती थी, वो भी जान जाती है कि ये मेरे पिताजी हैं। मेरे दोस्तों, तलाक का काफ़ी समय हो चुका था, इसलिए बच्चे जो है वो अपने अपने मम्मी पापा को भूल चुके थे। लेकिन जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को पहचान जाते हैं। उसके बाद जिस प्रकार से वो शादी में 1 घंटे तक खड़े होकर लड़की और लड़का एक दूसरे को देखकर रो रहे थे, उसी प्रकार से शादी होने के बाद, निकाह होने के बाद, वो लड़का लड़की और बच्चे भी आपस में बहुत घंटे तक कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, अपने इस जीवन को एंजॉय करते हैं। मतलब खुश होते हैं कि हम लोग किस गलती के कारण अलग हो गए थे, लेकिन अभी जो है हम लोग मिल गए हैं। और दोनों लड़का और लड़की जो है वो आपस में एक साथ जीवन भर रहने की कस्में खाते हैं, बोलते हैं कि अब हम लोग कभी भी अलग नहीं होंगे। दोस्तों, दोनों निकाह करने के बाद सीधे उत्तराखंड की वादियों में जाते हैं अपने बच्चों के साथ, और वहाँ पर घूमते हैं, फिरते हैं, इंजॉय करते हैं। इनकी बात जो है वो किसी तरह से मीडिया में फैल जाती है। मीडिया के ही एक व्यक्ति हैं दोस्तों, इनकी बात जो है वो एक पत्रकार तक पहुंच जाती है। उन पत्रकार का नाम है आमिर खान। आमिर खान जो है वो आज तक के पत्रकार होते हैं, वो इस कहानी को प्रकाशित करते हैं, और उन्हीं के माध्यम से ये कहानी जो है वो उस्मान सैफी सफ़र जो सर हैं, आमिर खान जो आज तक के पत्रकार थे, उन्हीं के माध्यम से ये कहानी उस्मान सैफी सफ़र जो सर हैं वो अपनी कहानी में प्रकाशित करते हैं, अपनी कहानी में बोले हैं। मैं उन्हीं की कहानी से इंस्पायर्ड होकर ये कहानी आप लोगों के लिए बना रहा हूं। दोस्तों, आप लोगों ने अलग होने की कहानी तो बहुत सुनी होगी, लेकिन अलग होकर दोबारा से मिलने की कहानी आप लोगों ने बहुत कम सुनी होगी। ये बहुत ही सुखद घटना है। दोनों आपस में ऐसे अलग हुए थे कि जैसे कभी मिलेंगे ही नहीं, लेकिन जब आपस में मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं जैसे कभी उन्होंने अलग हुए ही नहीं। ये बहुत ही सुखद घटना है दोस्तों। चारों बच्चों को अपने माता पिता से मिलन हो जाता है, दोनों पति पत्नी आपस में मिल जाते हैं। 12 साल के बाद ये कहानी होती है। दोनों 12 साल के बाद मिलते हैं और जॉइंट फैमिली में रहने का, आपस में प्रेम भाव से रहने का डिसीजन लेते हैं। दोस्तों, मेरी कहानी सुनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं किसी की घटना को उजागर करके मैं किसी को ठेस पहुंचाना चाहता हूं। मैं बस इस कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सुखद जिंदगी का लुत्फ उठाना चाहिए, आपस में मिलकर रहना चाहिए, बच्चों का भी ध्यान रखना चाहिए।